हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन डेली करंट अफेयर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आज हम डिस्कस करेंगे 8 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स और इस सेशन के एंड में हम कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे जो कि इस डिस्कशन पे बेस्ड होंगे। और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ पर भी आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की डिस्कशन। नंबर फर्स्ट इज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हमीरपुर जिले में सड़कें बनाई जा रही हैं और काफ़ी बड़े पैमाने पर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। और इस योजना के तहत लगभग 166 सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए लगभग 292 करोड़ 65 लाख रुपए का बजट मंजूर हुआ था। और वहीं बात की जाए अभी प्रोजेक्ट कंप्लीशन की, तो लगभग 135 सड़कों का काम पूरा हो चुका है और जिसके लिए 145 करोड़ रुपए की धनराशि भी खर्च की जा चुकी है। अगर बात की जाए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की, तो इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा की गई थी। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है जो भी ग्रामीण इलाके हैं जिनमें 500 या इससे अधिक की आबादी है, उन्हें 12 मासी सड़कों से जोड़ना है। साथ ही में अगर कोई पहाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्र में ग्रामीण इलाका है तो उनमें अगर 250 से अधिक आबादी है तो उन्हें भी 12 मासी सड़कों से जोड़ना है। ये कार्य है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का। वहीं बात की जाए इसके इम्प्लीमेंटेशन मंत्रालय की, जो भी मिनिस्ट्री इसको इम्प्लीमेंट कर रही है तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय। और वहीं बात की जाए इसके मंत्री की, इसके मिनिस्टर की, तो यूनियन मिनिस्टर हैं रूरल डेवलपमेंट के नरेंद्र सिंह तोमर। आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये है नरेंद्र सिंह तोमर जो कि मिनिस्टर हैं रूरल डेवलपमेंट के। वहीं बात की जाए इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी की, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है मुरैना, मध्य प्रदेश। अगर बात की जाए मिनिस्टर ऑफ स्टेट की, राज्य मंत्री की, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं, तो वो हैं साध्वी निरंजन ज्योति। आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये हैं साध्वी निरंजन ज्योति और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है फतेहपुर, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट इज लीडर ऑफ अपोजिशन, जिसे हम विपक्ष नेता भी कहते हैं, विपक्ष का नेता भी कहते हैं। तो विपक्ष का नेता अथवा नेता प्रतिपक्ष वही नेता होता है जो कि ऑफिशियल अपोजिशन का नेतृत्व करता है, आधिकारिक विपक्ष का नेतृत्व करता है। और विपक्ष जो भी पार्टी है उस जिसकी भी सर्वाधिक सीटें होगी उसी के सांसद का चुनाव किया जाता है। और इसके लिए जो कंडीशन है कि विपक्ष के पास, अपोजिशन पार्टी के पास लगभग 10% सीटें होनी चाहिए। और अगर किसी पार्टी के पास 10% से कम सीटें हैं, उससे अधिक सीटें नहीं हैं, तो विपक्ष का नेता नहीं चुना जाता है। और 10% सीटें जो हैं वो पार्टी के अनुसार चुनी जाती हैं, ना कि गठबंधन के अनुसार। अगर बात की जाए विपक्ष की नेता की, नेता प्रतिपक्ष की, लीडर ऑफ अपोजिशन की, तो लोकसभा में इस समय कोई भी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, क्योंकि अपोजिशन के पास 10% सीटें नहीं हैं। और राज्यसभा में जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो है गुलाम नबी आज़ाद। आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये है गुलाम नबी आज़ाद जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है राज्यसभा में। वहीं बात की जाए हिमाचल प्रदेश विधानसभा की, तो मुकेश अग्निहोत्री हैं हमारी हिमाचल प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष। आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये है लीडर ऑफ अपोजिशन इन हिमाचल प्रदेश विधानसभा। नेक्स्ट इज हिमाचल प्रदेश प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटरी कमीशन, हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग। तो निजी स्कूलों को नियामक आयोग के दायरे में लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और ये प्रक्रिया इसलिए शुरू की गई है क्योंकि लॉकडाउन में अपनी मनमानी फ़ीस लेने के लिए उन्होंने अपनी फ़ीस बढ़ा दी थी, जो भी प्राइवेट स्कूल हैं। तो अभी उसको कंट्रोल करने के लिए, अभी उन पे प्रोटोकॉल्स लगाने के लिए सभी प्राइवेट स्कूलों को नियामक आयोग, जो हमारा रेगुलेटरी कमीशन है, उसके अंतर्गत सभी प्राइवेट स्कूल्स को लाया जाएगा। और इसकी जानकारी दी गई, जो हमारे एजुकेशनल सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, शिक्षा सचिव हैं राजीव शर्मा, उनके द्वारा ये जानकारी दी गई। अगर बात की जाए इस रेगुलेटरी कमीशन की, जो हमारा हिमाचल प्रदेश प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटरी कमीशन है, संस्थान नियामक आयोग है, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी संवैधानिक निकाय, मतलब जिसकी स्थापना पार्लियामेंट्री एक्ट द्वारा की जाती है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा की जाती है। और इसकी स्थापना हिमाचल प्रदेश प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटरी कमीशन एक्ट 2010 द्वारा की गई थी और इसे इस एक्ट के सेक्शन 3 में रखा गया है। वहीं बात की जाए इसके पर्पज़ की, तो इनका काम है रेगुलेटरी मैकेनिज्म प्रोवाइड करना स्टेट को। साथ ही में जो भी प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इसके अंतर्गत कार्य करती हैं, उनकी फ़ीस, टीचिंग स्टाफ, जो भी करिकुलम है, पाठ्यक्रम है और जो भी इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करती है ये हमारा रेगुलेटरी कमीशन। साथ ही में जो वर्किंग इंटरफेस है वो प्रोवाइड किया जाता है इस रेगुलेटरी कमीशन के द्वारा। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल रेगुलेटरी बॉडीज़ के बीच में जो भी रेगुलेटरी कमीशन है वो प्रोवाइड किया जाता है। और जो भी एडमिशन फ़ीस,
टीचिंग, एग्जामिनेशन, रिसर्च, इनसे रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो भी इसके द्वारा ही सॉल्व किए जाते हैं। और स्टूडेंट के प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखा जाता है, और अगर उनकी कोई कंप्लेंट है वो भी सॉल्व की जाती है हिमाचल प्रदेश प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटरी कमीशन द्वारा। नेक्स्ट इज हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना। तो मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गृहिणी सुविधा योजना के बारे में महिलाओं से बात की, चर्चा की, इसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात की, और अभी क्या क्या सक्सेस हुई है उसके बारे में बात की। अगर बात की जाए इस योजना की, हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना की, तो इसकी शुरुआत 26 मई 2018 को की गई थी और इसका शुभारंभ शिमला से किया गया था। और इसकी शुरुआत खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा की गई है, और इसके लिए लगभग 12 करोड़ की राशि का अनुदान रखा गया है, बजट रखा गया है। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की जैसी ही ये योजना है, और इसमें हिमाचल के जो भी गरीब परिवार हैं उनको 2 साल के अंतर्गत गैस कनेक्शन देने की घोषणा की गई है। और इस योजना में वही परिवार शामिल होंगे जो कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत शामिल नहीं हुए हैं। और सरकार महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन और गैस स्टोव प्रदान कर रही है, मुफ्त गैस स्टोव प्रदान कर रही है हिमाचल गृहिणी सुविधा के अंतर्गत। अगर बात की जाए कंडीशंस फॉर अप्लाइंग के लिए, आवेदन की शर्तों के लिए कि कौन कौन आवेदन कर सकता है, तो परिवार के पास पहले से कोई गैस कनेक्शन नहीं होना चाहिए। परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी, अर्ध सरकारी, स्वायत्त संस्था, बोर्ड निगम कर्मचारी और पेंशन भोगी नहीं होना चाहिए। परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता नहीं होना चाहिए, इनकम टैक्स पेई नहीं होना चाहिए। कोई भी सदस्य पंजीकृत ठेकेदार, रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर नहीं होना चाहिए। और ऐसे परिवार जिनका विभाजन 1 जनवरी 2018 के बाद हुआ है, ऐसे परिवार जिन्होंने 1 जनवरी 2018 के बाद अपना अलग अलग राशन कार्ड बनवाया हुआ है, ऐसे परिवारों को रिजर्व लिस्ट में रखा जाएगा, प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा, वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। ऐसे परिवार जिन पे प्राकृतिक आपदा आई है, जैसे बाढ़, बादल फटना या आग लगना, ऐसी कोई भी प्राकृतिक आपदा आई है तो उन्हें तुरंत गैस कनेक्शन दिया जाएगा। साथ ही में ऐसे परिवारों को भी कनेक्शन दिया जाएगा जिसमें कोई भी महिला सदस्य नहीं है, उन्हें भी कनेक्शन दिया जाएगा। नेक्स्ट इज ठाकुर रामलाल, पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर रामलाल। तो पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर रामलाल की पुण्यतिथि पर उनको याद किया गया। आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये थे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर रामलाल। अगर बात की जाए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर रामलाल जी की, तो इनका जन्म 7 जुलाई 1929 को हुआ था और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे। और इनका चुनाव हिमाचल प्रदेश विधानसभा में वर्ष 1957 में जुब्बल कोटखाई से हुआ था, और ये हिमाचल प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री थे। और इनका मुख्यमंत्री के लिए चुनाव 28 जनवरी 1977 को हुआ था, और ये 30 अप्रैल 1977 तक हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। और दूसरी बार ये फिर से मुख्यमंत्री बने थे 14 फरवरी 1980 को, और 7 अप्रैल 1983 तक ये हमारे हिमाचल के मुख्यमंत्री बने थे। उसके पश्चात इन्हें आंध्र प्रदेश के गवर्नर का कार्यभार भी दिया गया था, नियुक्त किया गया था 15 अगस्त 1983 को। और 15 अगस्त 1983 से लेकर 29 अगस्त 1984 तक ये आंध्र प्रदेश के गवर्नर रहे थे। और उस समय ये काफ़ी डिस्प्यूट में रहे थे, क्योंकि उस समय के जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे एन.टी. रामाराव, वो यूएसए गए थे सर्जरी के लिए, और इन्होंने जो फाइनेंस मिनिस्टर थे आंध्र प्रदेश के एन. भास्कर राव, उन्हें मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया था। और इसका संज्ञान लिया था जो राष्ट्रपति थे उस समय के राष्ट्रपति जैल सिंह, उन्होंने इस चीज़ का संज्ञान लिया था, और इन्होंने इस चीज़ का संज्ञान लेते हुए इन्हें डिसमिस कर दिया गया था। जो गवर्नर थे ठाकुर रामलाल, उन्हें डिसमिस कर दिया था। अगर बात की जाए इनकी डेथ की, तो 6 जुलाई 2002 को इनकी डेथ हुई थी। और अभी जो इनके ग्रैंडसन हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज ए MLA जुब्बल कोटखाई को। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में। नंबर 2 हमने डिस्कस किया नेता प्रतिपक्ष, लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में। नंबर 3 पे हमने डिस्कस किया हिमाचल प्रदेश प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटरी कमीशन के बारे में, हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग के बारे में। नंबर 4 पे हमने डिस्कस किया हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के बारे में। और एंड में हमने डिस्कस किया हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर रामलाल जी के बारे में। अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो कि इस डिस्कशन पे बेस्ड होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस। नंबर 1 इज हु इज यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कौन है। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन हैं और आपके पास 5 सेकेंड इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नरेंद्र सिंह तोमर।
नरेंद्र सिंह तोमर हैं हमारे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिमाचल प्रदेश प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटरी कमीशन इज विच टाइप ऑफ बॉडी। हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग किस प्रकार का निकाय है। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं और आपके पास 5 सेकंड इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। तो जो हमारा नियामक आयोग है, ये रेगुलेटरी कमीशन है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिमाचल प्रदेश गृहिणी सुविधा योजना वाज स्टार्टेड ऑन। हिमाचल प्रदेश गृहिणी सुविधा योजना की शुरुआत कब की गई थी। ये हमारे पास 4 ऑप्शन हैं और आपके पास 5 सेकंड इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 2018। वर्ष 2018 में हिमाचल प्रदेश गृहिणी सुविधा योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज लीडर ऑफ अपोजिशन इन हिमाचल प्रदेश असेंबली। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं और आपके पास 5 सेकंड इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मुकेश अग्निहोत्री। मुकेश अग्निहोत्री हिमाचल प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।